लेक्चर सीरीज़ हमारे पास है बेसिक स्टैटिस्टिक, और इसका जो टॉपिक हम मेजर था हमारा वो था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर कंटिन्यूस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है वो हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को डिस्कस कर चुके थे। और डिस्क्रीट डेटा को हैंडल करने के लिए हमने सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, और इसी तरह हमारे पास एक कैटेगोरिकल डेटा, डिस्क्रीट डेटा के लिए हमारे पास एक बेस्ट सूटेबल चार्ट है जिसको हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। इसको पाई डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये एक सर्कल डायग्राम होती है जिसकी में हम अपने पूरे डेटे को सर्कल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक आइटम्स हैं या कोई भी आपके पास कैटेगरीज़ हैं A B C, या आपके पास जैसे कि एजुकेशन आए, मैट्रिक, प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, हायर एजुकेशन, तो वो आप इस कैटेगरीज़ को उसकी जो परसेंटेज होगी वो आगे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उनको एक सर्कल के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है ये हम सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास आइटम है A B C, कोई भी कैटेगरीज़ हैं तो वो यहाँ पे हम इनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जैसे कि A कैटेगरी में हमारे पास 20, जैसे कि RS हम इसकी प्राइस ले रहे हैं, कोई भी कमोडिटी है उसकी प्राइस 20 है, B उसमें 30 है और C 40 है। तो इनको सबसे पहले हमने करना होता है सम। जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही होती हैं उनका हमने सम कर लेना है। ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास 20, 30 और 40, इनका जब सम करेंगे हमारे पास तो 90 बनेगा। ये 90 टोटल, ये हर क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी उनका सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेना है। ये हमारे पास टोटल आ गया। अब क्या करना क्या है कि इस जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगी उसको आपने उसको डिवाइड करना है टोटल पे, और साथ मल्टीप्लाई कर देना है 360 के। 360 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि जब हम सर्कल में जाते हैं तो सर्कल का जो टोटल हम यहाँ पे एक ट्रेवल करते हैं तो वो टोटल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। जैसे कि हम ये यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री। ये सीधी जो लाइन है इसको मतलब जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करती है लाइन वो 180 पे है। और यहाँ पे फिर 270 डिग्री यहाँ तक, मतलब 0 से अगर स्टार्ट लें यहाँ तक 90 डिग्री, 180, 270, और यहाँ पे टोटल जो सर्कल बनता है वो 360 का हमारे पास आता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इसी तरह हम यहाँ पे ये करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 90 टोटल और 360 डिग्री। और इसी तरह ये हमारे पास आएगा 40 डिग्री और 40 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 360। ये हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन आएंगी। और फिर आगे क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमने इनकी ऑब्जर्वेशन लिख ली। जैसे कि हमने 20 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री की है, तो अभी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे ये 80 डिग्री आएगा। और इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास 120 डिग्री आएगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 160 डिग्री आएगा। यहाँ तक हमने ये सिंपल काम किया कि इंडिविजुअल पे टोटल डिवाइड किया और 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करिए। ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आएंगी इनके लिए एक स्टेप और करना है क्या, कि जो पहला हमारे पास आंसर आया, जो पहला डिग्री है उसको हमने वहाँ एज इट इज़ लिखना है और नेक्स्ट इसमें ऐड करना है। जब नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 80 को 120 में ऐड करेंगे 200 डिग्री, और फिर इसमें फिर नेक्स्ट को ऐड करेंगे 160 डिग्री को, तो ये हमारे पास टोटल आएगा 360 डिग्री। करना क्या है कि ये देखें, पहली कैटेगरी जो ए है वो यहाँ से स्टार्ट लेनी है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट लेते हैं 0 डिग्री से, पहली कैटेगरी यहाँ पे एडजस्ट करवाते हैं। पहली कैटेगरी में हमारे पास आ रहा है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री कहाँ पे आएगा? अगर 90 ये है तो 90 से पीछे यहाँ पे कहीं हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री आएगा।
तो इस 80 डिग्री को हमने यहाँ पे मैच कर लेना इसके साथ। तो ये कैटेगरी हमारे पास ए आ जाएगी, ए कैटेगरी है ये 80 डिग्री। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है 200, मतलब जो बी कैटेगरी है। तो 200 कैसे है उसका हमारे पास जो उसका इंडिविजुअल डिग्री आ रहा है वो 120 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमने कहाँ तक जाना है, इसका 0 से लेकर इसको ऐड करवा लेंगे। 80 प्लस 120 की है तो 200। तो अगर ये हमारे पास 180 है तो 200 180 के बाद आएगा यहाँ कहीं पे। तो इसको हम जो सेकंड पोर्शन है उसको यहाँ पे हम ऐसे करके मैच कर लेंगे, ये हमारा बी पोर्शन आ जाएगा। सी पोर्शन जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारे पास 3 है, कि मतलब उसमें हम 200 में 160 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 360 आएगा। तो ये यहाँ तक 360 आ गया। तो ये हमारे पास सी पोर्शन है। एक तो ये है कि यहाँ पे हम परसेंटेज भी शो करवा सकते हैं कि ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है। और इसी तरह अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो आप ऑब्जर्वेशन इसके अंदर भी लिख सकते हैं और इसके बाहर भी लिख सकते हैं, कि जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी और सी इसके अंदर लिखा है तो आप यहाँ पे बाहर भी लिख सकते हैं। इसके यहाँ पे सर्कल की बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई इनको डिफरेंट साइन असाइन करना चाहते हैं आप, जैसे कि हम लाइंस लगा लेते हैं कि ए के लिए हमने सीधी लाइन लगा ली, बी के लिए हमने डॉटेड लगा दी है, और जो हमारे पास डी है इसके लिए हमने इस तरह से कुछ एक अलग सा डिज़ाइन कर लिया है। तो और जो चीज़ करनी है उसको आपने यहाँ पे नीचे या साइड पे मेंशन कर देना है कि जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं ये ए के लिए हैं, और उसके बाद जो डॉटेड हैं वो बी के लिए हैं, और उसके बाद जो हमारे पास इस तरह से लाइंस हैं वो हमारे पास सी कैटेगरी के लिए हैं। तो इसको यहाँ पे ऐसे मेंशन भी करवा सकते हैं। पाई चार्ट जो है वो डिस्क्रीट डाटा और कैटेगोरिकल डाटा के लिए एक सूटेबल चार्ट है और ये इजी टू अंडरस्टैंड है।